राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां ईश्वराचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बनो रघुबर विमल जस जोदायक फल चारों। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम दुर्गा नमः। सत्संग कम में आज जो है एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख दीस। जाहि चली देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे लखनु राम लखनु बनि पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। उभय बीच सिय सोहति जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री रामचंद्र जी हैं और पीछे लखन जी हैं। लखन जी सुशोभित हैं तो तापस बेस विराजत कांचे, तपस्वियों के बेस बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। और दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं। उभय बीच स्थित सुहत कैसे, सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। अब बहुरी कहाँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन माध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहाँ जिय जोही, जनु विध विध जनु बुध विधु बिच रोहिन सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बसी है उसको कहता हूँ। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति अर्थात कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध अर्थात चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलति सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाहिन लाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कहि जाई। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कहि जाई। खगमिग मगन देखि छवि होहि, खगमिग मगन देखि छवि होहि। लिए चोरी चित राम बटोही, लिए चोरी चित राम बटोही। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगमु अनंदु तेई, बिनु सम रहे सिराय, बिनु सम रहे सिराय। श्री राम जय जय राम। तो प्रभुपद रेख बीच भी सीता, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखी हुई सीता जी, और कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और श्री लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों की बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। इस प्रकार श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है। वचन अगोचर किम कही जाई, वाणी का विषय नहीं है अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पशु और पक्षी भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोर चित राम वटोही। तो पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं, और पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन 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 देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगुआगम आनंद ते, बिनु सम रहे सिराय। तो अब प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का आगम मार्ग अर्थात जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का मार्ग जो है वो बिना ही परिश्रम आनंद के साथ ही कर लिया है। अर्थात वे आवागमन के चक से सारी छूटकर मुक्त हो गए हैं। अजहूँ जासु उर सपन हुकाऊ, बसहूँ रखनु सिय राम बटाऊ।
राम धाम पत पाई ही सोई, जो पत पाव कबहु मुनि कोई। तब रघुबीर समित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। तहाँ बसी कंद मूल फल खाई, तहाँ बसी कंद मूल फल खाई। रात नहाई चले रघुराई, देखत बन सर सैल सुहाए। वाल्मीकि आश्रम पहीं आए, राम देख मुनि बासु सुहावन। सुंदर गिरि कानन जसु पावन, सरनि सरोज बिटप बन फूले। गुंजत मंजु मधुप रस भूले, खगम गिरि पुल कोलाहल करई। विरहित बैर मुदित मन चरही। तो आज भी जिसके हृदय में सपने में भी कभी लक्ष्मण सीताराम तीनों बटोहिया बसें, तो आप भी श्री राम जी के परम धाम के इस मार्ग को पा जाएगा। इस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुन पाते हैं। राम धाम पद पाई सोई, जो पद पाओ कबहु मुनि कोई। तब रघुबीर समित सी जानी, तब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को थकी हुई जानकर देख निकट बटु शीतल पानी, और समीप एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहाँ ठहर गए। कहाँ बसी कंदमूल फल खाई। कंदमूल फल जो है तो कंदमूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि उनका निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। वो सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं, और मकरंद रस में मस्त हुए भावरे धीरे धीरे गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं, और बैल से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। तो सुध सुंदर आश्रम ने रखी, हरस से राजीव नयन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुवंश श्रेष्ठ राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र बर दीन्हा। देखी राम चबि नयन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम ही आने। मुनि बर अतिथ प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। शीश मित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि आनंद उठाए, वाल्मीकि आते मन आनंद भारी। मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई। बोले वचन सवन सुखदाई। श्री राम जय राम जय जय राम। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए, और फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर उनके नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले गए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर जो है श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब उनने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं। उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी की कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को जो है सुख देने वाले मधुर वचन बोले। कुमित्र काल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांति दीन है बहुरानी। तो हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। और प्रभु इसमें आप जो है प्रभु श्री रामचंद्र ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया था वह सब कथा विस्तार से सुनाई।
साध बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असुराव। मैं कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भारत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाए मुनिराज तुम्हारी, तो हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें जो है, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ जाना हो वहाँ, तो अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, तो मुनि तापस जिन ते दुख लहाई, ते नरेश बिनु पावक दहाई। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहाई कोटि कुल भूषर सुरोषु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही भस्म जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करुणों कुलों को भस्म कर देता है। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहाई कोट कुल भूसुर सुरोषु। आश्चर्य जानी कही सुविधाऊँ, तो ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊँ, और वहाँ सुंदर पत्नों घास की कुटी बनाकर हे दयालु सब कुछ जो है, हे दयालु कुछ समय निवास करूँ। राज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कहना कस न कहु अस रघुकुल के तो, पुराण पारग सुत से तो। श्री राम जय तो श्री राम जी की साझी सरलवाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य है रघुनाथ जी के ध्वज स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। रघुनाथ जी के ध्वजा स्वरूप आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। तुझ से तु पावलक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो तत्सी जति जग पालति, हरति रुक पाई कृपा निधान की। जो सहज शीशु वही सुमहिधर, लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, तनु चरे चरण निश्चर अनी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश हैं, जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपको स्वरूपभूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपके रूप पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राज्यों को सेना का नाश करने के लिए ही चले हैं। श्री राम जय राम।